तेल में ससुराल। रितु, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताने आई थी। अरे लेकिन बात क्या थी, भूल कैसे गई। तभी मधु का फ़ोन बजता है। कोई बात नहीं दीदी, आप कॉल अटेंड कर लीजिए, यहाँ पर किचन में मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है रितु। उसके बाद मधु फ़ोन पर बात करते हुए किचन से बाहर चली जाती है और दूसरी तरफ रितु सबके लिए खाना बना लेती है। दरअसल रितु की अभी अभी शादी हुई थी और वो घर की छोटी और नई बहू थी और आज उसकी पहली रसोई थी, इसलिए आज वही सबके लिए खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद रितु टेबल पर खाना लगा देती है। खाना देखकर, वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लाओ बहू, हमें जल्दी से खाना परोस दो। लेकिन पापा जी, मम्मी जी तो अभी आई नहीं है और दीदी भी। अरे बहू, उन्हें आने में टाइम लगेगा, जब तक खाना ठंडा हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम सब पहले खा लेते हैं। हाँ रितु, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। तब रितु सभी को खाना परोसती है और उसके बाद सब खाना खाने लगते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो सच में कमाल ही कर दिया। वाकई तूने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। हाँ रितु, सच में खाना बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया। रितु, आज तो तुम्हारी वजह से इतने दिनों बाद हमें इतना स्वादिष्ट खाना नसीब हो रहा है। चाचा, आपने सही कहा, चाची ने एकदम बेस्ट खाना बनाया है। रमेश, आरव, यश और मोनू सभी बड़े चाव से चटकारे लेते हुए खाना खा रहे थे, जैसे मानो उन्हें कई दिनों से खाना नसीब ही ना हुआ हो। और वो सभी रितु के हाथ के बने खाने की तारीफ भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ये सब देखकर रितु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर तभी वहाँ पर शांति और मधु भी आ जाते हैं। क्या बात है भाई, आज सभी ने पहले ही खाना शुरू कर दिया। वो मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं बहू, तुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ला, अब तो मेरे लिए भी खाना परोस दे। जी मम्मी जी। तब रितु शांति को भी खाना परोसती है और जैसे ही शांति पहला निवाला खाती है तो खाना खाकर मुंह बना लेती है। अरे बहू, कितना सूखा सूखा खाना है, इसमें कहीं भी तेल का तो नामो निशान तक नहीं है। क्या तूने खाना बनाने से पहले तेल नहीं डाला था? नहीं मम्मी जी, मैंने तेल डाला था। वो क्या है ना, बिना तेल की सब्जी कैसे बनेगी? हाँ, तो तूने सब्जी को तेल सिर्फ सुंघा दिया होगा। हाँ? अरे खाने में जरा सा भी स्वाद नहीं आ रहा। बिना तेल की सब्जी भी कोई सब्जी होती है भला? तो क्या वो खीर होती है? अजीब। क्या जी, बहू ने इतना अच्छा खाना तो बनाया है। हाँ, पर तेल की कमी है। अगर तेल होता तो सब्जी और अच्छी होती। बहू, आगे से ध्यान रखियो। कोई बात नहीं मम्मी जी, आज रितु की पहली रसोई है ना, इसलिए उसे अभी पता नहीं। हाँ सही कहा। रितु सभी की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। कोई बात नहीं रितु, मैं बाद में तुम्हें सब समझा दूंगी। हाँ। उसके बाद शाम हो जाती है और फिर, लाओ रितु, खाना मैं बना देती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। फिर दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाने लगती है। उसके बाद जैसे ही मधु सब्जी बनाने के लिए कुकर में तेल डालती है। भाभी, इतना ज़्यादा तेल? लगता है आपसे गलती से डल गया, लाओ मैं निकाल देती हूँ। अरे नहीं रितु, सब्जी में इतना ही तेल डलता है। क्या कहा भाभी? इतना ज़्यादा तेल? यहाँ तो आधे कुकर में तेल ही तेल है। भला इतने तेल की सब्जी कौन खाता है? हमारी सासू माँ खाती है, उनका ही हुक्म है कि सब्जी में इतना ही तेल डलना चाहिए। लेकिन भाभी, इतने ज़्यादा तेल की सब्जी कौन खाता है? इतना तेल तो पकोड़े बनाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता। अभी तुम्हारे लिए सब नया है ना, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। रितु बहुत ज़्यादा हैरान थी कि उसकी जेठानी सब्जी में इतना ज़्यादा तेल डाल रही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर इतना ज़्यादा तेल की सब्जी कोई भला कैसे खा सकता है। खाना बनाने के बाद मधु सभी को खाना परोसती है। आहा, अब आया ना खाने का स्वाद। सुबह सब्जी कितनी ज़्यादा रूखी सूखी लग रही थी, बिना तेल के तो सब्जी का स्वाद ही नहीं आता। लेकिन मम्मी जी, एक बात बोलूं, इसमें मुझे तेल में सब्जी अलग से तैरती हुई नजर आ रही है, मानो बेचारी सब्जियों में तेल की बाढ़ आ गई हो और ये बाढ़ में जैसे तैसे सांस ले रही हो। अरे बहू, तुझे क्या पता तेल हमारे लिए कितना अच्छा होता है। जहाँ एक तरफ शांति उस सब्जी की बड़ाइयाँ कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सभी उस सब्जी को देखकर मुंह बना रहे थे। मम्मी, सुबह वाली सब्जी बची है क्या? नहीं बेटा, वो तो खत्म हो गई। क्या बात है बेटा, जब अभी ताज़ा सब्जी बनी है तो तुझे बासी वाली क्यों खानी है?
दादी माँ, अभी चाची ने कहा ना ये सब्जी नहीं है, ये तो तेल की बाड़ है। मुझे इतनी ज़्यादा तेल वाली सब्जी अच्छी नहीं लगती। ये तो कैसी बातें कर रहा है? अगर तेल नहीं खाएगा तो तू बड़ा कैसे होएगा? हैं? तुझे पता भी है तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है, और एक सब्जी में ही हम तेल खाते हैं। तेल खाने से तेरे बाल भी हमेशा घने और काले रहेंगे, नहीं तो तू जल्दी ही टकला हो जाएगा। क्या? और नहीं तो क्या। हाँ चल, नखरे मत कर और चुपचाप खाना खा ले। इस तरह शांति जबरदस्ती सभी को ज्यादा तेल की सब्जी खिलाया करती थी। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद, भाभी आज सब्जी में ज़रा तेल कम डालना, मैं तो इतना ज़्यादा तेल खाकर पक गई हूँ। तुम्हें तो पता ही है रितु, अगर हमने तेल कम डाला तो मम्मी जी हमारे साथ फिर से महाभारत शुरू कर देंगी। भाभी क्या आपका कभी मन नहीं करता कि आप भी कभी कम तेल की सब्जी खाएं? क्या आपको इतने ज़्यादा तेल की सब्जी बेस्वाद नहीं लगती? ना तो ये ज़्यादा तीखी होती है, ना ही इसमें कोई स्वाद होता है। लगती तो है, लेकिन तुम्हें पता है ना रितु। ओह, मैं तो सच में कुछ ही दिनों में परेशान हो गई हूँ, और आप तो इतने सालों से ये टॉर्चर झेल रही हैं। उसके बाद दोनों बहुएं खाना बनाकर सभी को परसती हैं, और फिर थोड़ा सा खाना खाने के बाद, बस मैंने तो खा लिया। हाँ, हमारा भी हो गया। अरे ये क्या, तुम्हारा खाना तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इतने कम खाने से क्या होगा, और खाना खाओ। अरे खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी? देखो तो कैसे दुबले पतले होते जा रहे हो। अगर ऐसा खाना खाएंगे तो सेहत वैसे भी नहीं बनेगी, और ऐसा खाना खाने का भला किसका ही मन होगा। हाँ भैया। कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं मम्मी, कुछ नहीं। मैं कह रहा था हमें ऑफिस जाना चाहिए, लेट हो रहा है ना। जैसे ही यश और आरव ऑफिस के लिए जाने लगते हैं तो शांति उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे अपना टिफिन तो लेते जाओ। अब नहीं मम्मी, ऑफिस में हमें लंच मिलता तो है। हाँ लेकिन बेटा, घर के खाने और ऑफिस के खाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असली सेहत तो घर के खाने से ही बनती है। उसके लिए घर का खाना भी घर जैसा होना चाहिए ना। अरे तूने फिर से कुछ कहा क्या? हाँ, आज मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं तेरा? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। अब हम चलते हैं, चलिए ना भैया, लेट हो रहा है। अरे हाँ भाई चलो। इन दोनों का सही है, हर बार अपना पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं और बाहर लजीज खाना खाते हैं। क्या कभी इन्हें अपने बूढ़े बाप पर तरस नहीं आता? चलिए दादाजी, हम भी चलते हैं। हाँ हाँ बेटा। उसके बाद रमेश भी मोनू को स्कूल में छोड़ने चला जाता है। इस तरह सभी अपने काम पर चले जाते हैं। बहुओं, तुम दोनों भी खाना खा लो। जी मम्मी जी। जब मधु और रितु खाना खा रही थी तब शांति देखती है कि रितु बिना सब्जी के ही अचार के साथ रोटी खा रही है। अरे बेटा क्या बात है, तुझे टिंडे पसंद नहीं क्या? टिंडे तो मुझे बहुत पसंद है मम्मी जी। तो फिर सब्जी क्यों नहीं खा रही? मम्मी जी, सब्जी में इतना ज़्यादा तेल है, मुझे इतने तेल की सब्जी अच्छी नहीं लगती। अरे बेटा, तुझे तो पता ही है आजकल पहले जैसा खान पान नहीं रहा, लेकिन हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अरे तुझे पता भी है ये सरसों का तेल हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। इससे हमारे बाल भी काले, घने और लंबे होते हैं। देखो तुम लोग कितना कम तेल खाते हो, इसीलिए तो तुम्हारे बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे हैं। मम्मी जी, वो तो सरसों के तेल की सिर में मालिश करने से बाल काले, घने और लंबे होते हैं, ना कि खाने से। देखा, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। बस आजकल उट्टू पर सब देखकर सीखना होता है। उट्टू? यूट्यूब। अरे उट्टू पर सब ऐसे ही बोलते हैं, बालों में ये लगाओ, वो लगाओ, मुंह पर ऐसा लगाओ तो मुंह इतना ज्यादा चमक जाएगा। लेकिन असलियत तो ये होती है कि अगर हमारा खान पान अच्छा हो तो हमारा शरीर भी अच्छा हो जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे भी खाने में कितनी कमियां और नकल चकल छांटते रहते हैं, और जब बड़े तुम्हें बताते हैं तो उसमें भी कमियां निकालनी है। ज्यादा सोचो मत और ये सब्जी खा लो। लेकिन मम्मी जी। ओहो, मैंने कहा ना ये तेल बहुत अच्छा है, इससे तुम्हारी सेहत भी अच्छी होगी। चलो सब्जी खा लो। घर में किसी को भी अगर इतने तेल की सब्जी नहीं खानी होती तो भी शांति जबरदस्ती उन्हें तेल के फायदे गिनवा गिनवा कर सब्जी खिलाई दिया करती। फिर रात को इस तरह मम्मी जी ने आज भी मुझे टिंडे की तेल वाली सब्जी खिला दी। मुझे तो अब समझ में आया कि मेरी पहली रसोई पर सभी इतने चाव से खाना क्यों खा रहे थे। सच में अब तो मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपका सही है। सुबह कम नाश्ता करके जाते हो और बाहर खा लेते हो, फिर ऑफिस में लंच कर लेते हो, और आपसे ज़्यादा तो हमें घर पर रहकर सहना पड़ता है। हाँ ये तो है, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। बचपन से इस घर में यही चल रहा है। तुम्हें पता है हम मम्मी की बात को नहीं मोड़ सकते।
हाँ, लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना। वहीं दूसरी तरफ, सच में इतना तेल खाकर तो मुझे हर जगह तेल ही तेल नजर आता है। रितु ने सच ही कहा था, हमारी सब्जियों में तेल की बाढ़ आती है। सच में अब तो मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। आप तो ऑफिस चले जाते हैं और बच जाते हैं, घर पर रहकर हमें सहना पड़ता है। हाँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इस आदत से घर में सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। इस तरह दिन गुजरते हैं। फिर कुछ दिन बाद, मम्मी जी मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं बहू, आज हम कुछ अलग खाएंगे। कुछ अलग? हाँ बहू, तुम दोनों रुको, मैं एक नई दिशा बनाकर लाती हूँ। दिशा? डिश। ओह अच्छा। मैंने ना ऊटू से देखी है और दिखने में ही इतनी लजीज है, तो सोचो खाने में कैसी होगी। या उठू। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम भी आपकी मदद कर देते हैं। आप अकेले कैसे करेंगी? अरे हाथों से, तुम दोनों चिंता मत करो। वो दिशा ना बहुत आसान है, मैं बस अभी 2 मिनट में बनाकर लाई। दीदी, वो कहीं मैगी तो नहीं जो 2 मिनट में बन जाएगी? पता नहीं। वैसे भी मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, लेकिन अगर मम्मी जी का बस चले तो मैगी भी पानी में उबालने के बजाय उसे तेल में ही उबाल दे। हाँ, देखते हैं आखिर वो दिशा कौन सी है, डिश कौन सी है। उसके बाद हम किस दिशा में जाएंगे ये तय करेंगे। एक तरफ देवरानी जिठानी दोनों हंसी मजाक कर रही थी, दूसरी तरफ शांति किचन में दिशा बना रही थी। उप्स, डिश बना रही थी। अब देखना यह है कि शांति अपनी बहुओं के लिए कौन सी डिश बनाकर लाती है। थोड़ी देर हो जाती है और फिर शांति आती है। लो बच्चों, खा लो इस नई नई दिशा को। नई डिश देखकर मधु और रितु दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाती हैं। ये क्या है मम्मी जी? अरे ये फल और सब्जियां हैं। मैंने देखा दूसरे देश में लोग इसमें तेल डालकर खाते हैं। क्या? हाँ, है ना एकदम हल्दी का ना। हल्दी? अरे हल्दी कहना चाह रही हैं। एक तो इसमें फल और सब्जियां हैं, ऊपर से तेल, तीनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। चलो अब तुम दोनों जल्दी से इसे खाओ। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गई? सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी। आपने मेरे मन की आवाज़ सुन ली दीदी। हाँ जी। अब तुम दोनों क्या फुसफुसा रही हो? चलो अब इसे जल्दी जल्दी खाओ। मम्मी जी, इतना ज़्यादा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ज़्यादा तेल खाने से हमें बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है बहू, मैं तो इतने सालों से खा रही हूँ, देख मुझे हुआ कुछ। बल्कि तेल तो हमारा स्वास्थ्य और भी अच्छा करता है। रितु शांति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शांति नहीं समझती। उसके बाद जैसे ही रितु वो डिश खाने वाली थी तो वो देखती है, लेकिन मम्मी जी इसमें तो सरसों का तेल है। हाँ तो अब क्या इसके लिए अलग तेल आएगा? पगली। मम्मी जी इसमें ऑलिव ऑयल डालते हैं, ना कि सरसों का तेल। अच्छा, लेकिन कुछ भी हो, दोनों है तो तेल ही ना बहू। चल खा ले अब। उसके बाद मधु और रितु दोनों मुंह बनाकर जैसे तैसे करके खाना खत्म करती हैं। उस दिन के बाद शांति सभी को ये डिश बनाकर खिलाने लगी, जिससे घर में सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। दीदी, अब हमें ही कुछ करना होगा। अरे लेकिन क्या करें? सुनो ना। उसके बाद रितु मधु को एक तरकीब बताती है। तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है और इससे कुछ काम बनेगा? हाँ दीदी, हमें एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए, नहीं तो हमें हमेशा इस तरह ही तेल खाते रहना पड़ेगा। अब तो इतना ज़्यादा तेल खा खा कर मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम की भी हालत बिगड़ चुकी है। अरे रितु, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, बल्कि अब तो मुझे लगता है मेरे टेस्ट बड्स भी ना खराब हो गए हैं। हाँ दीदी। अपने प्लान के अकॉर्डिंग दोनों बहुएं अगले ही दिन शॉपिंग पर जाती हैं और शॉपिंग करने के बाद जब वो दोनों घर आती हैं, अरे बच्चों, आज तो तुम दोनों बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हो। दिखाओ तो जरा क्या क्या लेकर आई हो। जी मम्मी जी। उसके बाद शांति देखती है कि हर बैग में सिर्फ तेल ही तेल है। किसी बैग में किसी टाइप का तेल तो किसी में किसी और टाइप का। अरे बेटा, इतने सारे टैप के तेल? हाँ, इस बार मैं समझ गई, टैप नहीं टाइप। बिल्कुल सही समझा है तुमने। अरे फिर से तुम दोनों फुसफुसाने लगी। नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, बस। अच्छा ये बताओ, इतने सारे टैप के तेल क्यों लेकर आई हो? मम्मी जी, आप ही तो कहती है ना तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना अच्छा तेल खाया जाए। तो इसीलिए हम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का और महंगा तेल लेकर आए हैं। और साथ ही आप हमें जो उबली हुई सब्जियां और फलों में डालकर तेल खिलाती है ना, उसके लिए मैं ऑलिव ऑयल लेकर आई हूँ, और ये टॉप क्वालिटी का नारियल तेल है। अच्छा,
लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी बेटा? ज़रूरत थी मम्मी जी, आप ही तो हमें हमेशा कहती हैं कि तेल कितना अच्छा होता है, तो हमने सोचा क्यों ना आपकी बात माने और अब से हम भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इस तरह अब मधु और रितु दोनों ही घर में बहुत ज़्यादा महंगा तेल यूज़ करने लगी थी और हर चीज़ में एक अलग टाइप का तेल यूज़ करती, जिससे घर का बजट काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। और जब शांति को पता चलता है कि ये तेल इतने ज़्यादा महंगे थे, तब उसकी अकल ठिकाने आती है। फिर एक दिन, बेटा कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी, रसोई का सामान खत्म हो गया है और तेल भी खत्म हो गया है, तो मैं सारा सामान लेने जा रही हूँ। लेकिन बेटा पिछले हफ्ते ही तो तू तेल की बोतल लेकर आई थी। मम्मी जी, आपको पता है ना, ये अच्छी क्वालिटी वाले तेल इतने महंगे और इतने कम आते हैं, इसलिए ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो महंगे तेल खाने के चक्कर में कहीं रोटियों के लाले ना पड़ जाए। बहू मैं क्या कह रही थी, इतना ज़्यादा तेल खाकर ना मैं भी पक गई हूँ। तू ना जरा सब्जी में कम तेल डाला कर, इतना ज़्यादा तेल खाना भी अच्छा नहीं होता। हाँ एक काम कर, तू खाने की तैयारी कर, सामान मैं ही ले आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। इस तरह शांति अब से कम तेल की सब्जी बनवाती है। बहू सच में तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी वजह से हमें फिर से नॉर्मल खाना नसीब हो पा रहा है। इतना तेल खाकर मैं तो असली खाना का स्वाद ही भूल गया था। हाँ सच में, फाइनली अब घर का खाना खाकर घर के खाने वाली फीलिंग आती है। हाँ, अब तो स्कूल में बच्चों ने भी मुझे चिढ़ाना बंद कर दिया। अब सभी मेरा दोस्त मेरा टिफिन खाते हैं। चलो जी, अंत भला तो सब भला।